बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था कि किडनी फेलियर्स जो है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि उसको किडनी को जो फेलियर के बाद हम जो आर्टिफिशियल वेज यूज़ करते थे, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। पहले तो हमें डायलिसिस की जो है वो पता होना चाहिए कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे, कि ब्लड को मसनूई तरीके से साफ करना। क्योंकि ये काम कौन परफॉर्म कर रहे थे? किडनी। जब किडनी इस काम को परफॉर्म नहीं कर रहे, वो फेलियर हो गए, काम नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो सके। तो उसके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस जो है हमने प्रोसेस बताया था कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, वेस्ट मटेरियल उसके अंदर आ जाते हैं और उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो अब जो इसका परमानेंट हम देखते हैं, क्योंकि जो डायलिसिस का प्रोसेस है उसको बार बार करना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस है उसको तकरीबन जो है आप डेली भी करते हैं या मैक्सिमम दूसरे दिन बाद, वरना डेली जो है उसका काम होता है। इसी तरीके से ये डायलिसिस का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पेशेंट के लिए एंड अटेंडेंट के लिए। जो ऊपर एक शख्स आपकी देखभाल कर रहा है पेशेंट की, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, उसको डेली जो है ये मुकम्मल बार बार दोहराना पड़ता है। तो इसलिए इसका परमानेंट अब हम सोल्यूशन ढूंढते हैं कि किस तरीके से जो है किडनी फेलियर का वो है परमानेंट जो है इसका सोल्यूशन है क्या है, उसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है कि रिप्लेस कर दिया जाता है, जो किडनी डैमेज हो गया हो उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हेल्दी पर्सन्स का किडनी। जिस पर्सन का किडनी जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, उस डैमेज किडनी के साथ रिप्लेस कर देंगे क्या, हेल्दी पर्सन्स। जो हेल्दी पर्सन का जो है हेल्दी किडनी है वो रिमूव कर देंगे, वो अटैच कर देंगे और जो डैमेज किडनी है उसको रिमूव कर देंगे। इसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। देखें जी, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज। रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है पेशेंट्स डैमेज किडनी। पेशेंट का जो डैमेज किडनी होता है, जो मुतासिर हो चुका होता है, काम नहीं परफॉर्म कर रहा होता फंक्शन, तो विद आ डोनर हेल्दी किडनी। तो डोनर जो आपको देने वाला है किडनी, उसके हेल्दी जो है किडनी के साथ जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। डैमेज किडनी को निकाल दिया, हेल्दी किडनी को लगा दिया। अब उसके बाद देखें, बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच्ड। कि जो किडनी देने वाला है डोनर और जो रेसिपिएंट है जो किडनी लेने वाला है, इन दोनों के जो प्रोटीन टिश्यूज है उसको मैच किया जाता है। जिस तरीके से हमें पता है कि ब्लड वगैरह देने के लिए जब दिया जाता है किसी को, तो वो क्या किया जाता है, उसको मैच किया जाता है। ए वाला ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओ वाला है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी वाला सबसे ब्लड ले सकता है। इसी तरीके से प्रोटीन टिश्यूज को मैच कराया जाता है। अगर ये डोनर और रेसिपिएंट के जो प्रोटीन टिश्यू दोनों मैच कर जाएं तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो हमने प्रोसेस किए, इसके बाद बास टाइम जो है वो प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वो कौन सी है कि आफ्टर अ ट्रांसप्लांट मैनी इंक्लूड ट्रांसप्लांट इंजेक्शंस। रिजेक्शंस देखें कौन से हो गए, सबसे पहले इन्फेक्शंस। किडनी का जो है इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं, अपना फंक्शन रेगुलरली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक तो इन्फेक्शन हो गया उसका। इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्ट्स, क्योंकि जो इसका फंक्शन है किडनी का वो यूरिन रिमूव करना बॉडी से बाहर, बैलेंस करना वाटर को और सॉल्ट्स को, वाटर और सॉल्ट्स के लेवल को बैलेंस करना, ये भी हमारे किडनी का काम है। और ब्लड में से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स को, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट्स को, इसको रिमूव करना, ये भी किडनी का काम है। तो ये रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। जब किडनी जो है वो सही तरीके से ना अगर उसका वो ट्रांसप्लांट हो तो ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इन्फेक्शन किडनी के अंदर, इम्बैलेंस इन बॉडी और सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स की क्या हो सकती है, डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है।
जिससे क्या हो सकता है आगे आपको जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि अल्सर वगैरह हो गया, बोन्स प्रॉब्लम्स है। अल्सर किसको कहते हैं? अल्सर ये है कि हमारा जो स्टोमिक है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर क्या हो जाना, इन्फेक्शन वगैरह पैदा हो जाना, या सोर वगैरह छोटे छोटे सुराख पैदा हो जाना, स्टोमिक का फंक्शन परफॉर्म ठीक तरीके से न करना, पेट में दर्द पैदा होना। तो ये जो है उसकी ये वजूहात हो सकती हैं अल्सर की। तो उसके बाद बोन्स प्रॉब्लम्स, कैल्शियम जो है वो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो सकता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो बोन्स वगैरह जो है वो वीक हो सकती हैं, क्योंकि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज, जिससे बोन्स का जो है वो कैंसर हो सकता है, बोन्स वीक हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, अल्सर हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, और बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो सकता है साल्ट्स का। तो ये जो प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट का, इसका जब हम कर लेते हैं तो 10 to 15 ईयर्स ये जो है वो पेशेंट के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद फिर क्या काम करते हैं कि अगर ये 10 से 15 साल काफ़ी ना हो तो फिर हम क्या काम करते हैं, उसके बाद मजीद जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये अमल जो है किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये आजकल में काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। इसके लिए जो पेशेंट आपको जो अवेलेबल करेगा डोनर किडनी, वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता, कोई भी बंदा है जो आपको डोनेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, प्रोटीन टिश्यू जो है मैच करना चाहिए। ज़रूरी नहीं किडनी जो आपको डोनेट कर रहा है वो आपका रिलेटिव हो, अदर पर्सन भी हो सकता है, मरा हुआ शख्स भी हो सकता है, जिसकी एक्सीडेंटल मौत हो गई है, डेथ हो गई है, उसका किडनी आपको जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 को, इसके टॉपिक वगैरह को पढ़ेंगे। तो इसका जो लाइटली सा मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक लॉन्ग जो है इस चैप्टर से बनता है और दूसरा लॉन्ग जो है इस चैप्टर से। इसके अंदर से दो शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग और एमसीक्यू जो है वो बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का मतलब, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रब्त, हमआहंगी। कंट्रोल आप देख रहे हैं जो हमारी पूरी बॉडी है ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के तहत काम करती है। कोई भी ऑर्गन है वो अलहदा काम नहीं करता, तमाम ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो देख लें कि आप जो है मेरे जो हाथ हैं वो काम कर रहे हैं, मेरी आई जो है वो काम कर रही है, मेरा नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तमाम चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरी जो, ठीक है। तो ये सारी स्पीच करने के लिए हमारे तमाम ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर जो है एक खिलाड़ी है, आप देखें वो किसी भी गेंद को पकड़ते हैं तो पकड़ने के लिए क्या काम करता है, देखते हैं आप कि वो इस तरीके से कैच करता है। तो उसके लिए जो उसकी आईज है उसका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, वो रनिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जो उसके हाथ हैं वो बिल्कुल सीध में आके जो है कैच पकड़ता है। तो इसलिए उसकी जो है हैंड्स, उसकी आईज, उसका नर्वस सिस्टम, उसकी लेग्स, उसका रनिंग, ये जो सारा सिस्टम है जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के तहत होता है। तो इसी तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की, कि द टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिसेलुलर तो खुद वन सेल पर कोशिश करता है, तो उसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये तमाम क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर के अंदर क्या काम किया, कोई भी ऑर्गन जो है वो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, आजादाना काम नहीं करते, बल्कि आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क। अपने काम करने के लिए उनको मिलकर काम करना पड़ता है, अकेला कोई भी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वो काम नहीं कर सकता, तमाम को कोऑर्डिनेशन के तहत जो है मिलके काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है, कल मैं आपको इस चैप्टर का इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हम स्टिमुलाइज, ठीक है, ये पढ़ेंगे, रिसेप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, इफेक्टर पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह ये जो टॉपिक्स हैं कल हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया किडनी ट्रांसप्लांट,
तो किडनी ट्रांसप्लांट मैंने आपको बताया कि जब डायलिसिस का प्रोसेस कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज हम करते हैं बार बार मसनूई तरीके से, तो ये मुश्किल प्रोसेस है अटेंडेंट के लिए और पेशेंट के लिए। तो उसके लिए हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो 10 to 15 ईयर्स के लिए काफ़ी होता है। एक दफ़ा जब ये अटैच हो गया, ठीक है, तो हेल्दी पर्सन का जो किडनी जब उसके साथ लग गया तो फिर ये उसका जो है एफिशिएंसी और काम करने की सलाहियत जो है वो बेहतर है। तो बाज़ टाइम ये होता है कि प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर। मैंने बताया है कि इन्फेक्शन, इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, तो बोन प्रॉब्लम हो गए और अल्सर वगैरह ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। कल हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।